दोस्तों हाल ही में नेपाल ने पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। और दोस्तों पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करते ही नेपाल के अंदर एक खुशी का माहौल बना था और हमें ऐसा लगा था कि इस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सहायता से नेपाल की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार होगा और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट नेपाल का होने वाला है। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्बाद होने के रास्ते पर खड़ा है। तो चलिए दोस्तों हम उस रिपोर्ट पर पूरी चर्चा कर लेते हैं कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नेपाल में हाल ही में बनाया गया था, जिसका उद्घाटन किया गया था, उसके सामने अब क्या समस्या आ रही है उस पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये चीन की सहायता से बनाया गया था नेपाल में। लेकिन दोस्तों इस पोखरा हवाई अड्डे को अभी तक कोई इंटरनेशनल उड़ान नहीं मिली है, यानी किसी भी विदेशी कंपनी ने यहाँ से उड़ान भरने के लिए सहमति नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, बीजिंग द्वारा अपने बेल्ट एंड रोड पहल के तहत नेपाल में पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था और उसके लगभग 5 महीने कंप्लीट भी हो चुके हैं और अभी तक हवाई अड्डे को एक भी इंटरनेशनल उड़ान प्राप्त नहीं हुई है। और इस एयरपोर्ट के खराब प्रदर्शन के चलते इस पर अब काफ़ी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल दोस्तों अब ये उठ रहे हैं कि क्या यह नेपाल को घेरने के लिए चीन पक्ष द्वारा कर्ज का जाल हो सकता है और उड़ान भरने के लिए हवाई अड्डे का उद्घाटन होने से पहले ही मुश्किलें बढ़ने लगी थी। उद्घाटन से एक दिन पहले काठमांडू में चीनी दूतावास ने एक तरफा घोषणा भी की थी कि पोखरा इंटरनेशनल हवाई अड्डा चीन नेपाल BRI सहयोग की प्रमुख योजना है। और दोस्तों पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोई भी इंटरनेशनल उड़ान नहीं मिल रही है। इसका एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि नेपाल में समय समय पर दुर्घटना होती रहती है, तो नेपाल के जो एयरपोर्ट है उन पर भी सवाल उठाए जाते हैं और काफ़ी जो ये दुर्घटना होती है ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहती है और लगातार नेपाल के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि नेपाल में इतनी दुर्घटना क्यों होती है, इतने विमान क्रैश क्यों होते हैं। और इसी डर से शायद दोस्तों जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो अपनी फ़्लाइट को यहाँ से मंजूरी नहीं दे रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है। और दोस्तों इससे अब डर ये बना हुआ है कि अगर नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं मिलती है तो नेपाल ने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो चीन से कर्जा लिया था वो आखिर नेपाल कैसे चुका पाएगा। क्या नेपाल चीन के कर्ज जाल में फंस तो नहीं जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल दोस्तों अब उठ रहा है और सबसे बड़ा जो डर है वो यही बना हुआ है कि चीन अब अपनी गंदी चालें नेपाल के अंदर चलना शुरू न कर दे। और दोस्तों हाल ही में नेपाल के अंदर एक बहुत ही बड़ा विमान क्रैश भी हुआ था। ये भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था और लोगों के मन में एक डर सा पैदा कर दिया गया था। और जो विमान क्रैश हुआ था उसमें लगभग 72 लोग सवार थे, जिनमें से 10 जो लोग थे वो विदेशी नागरिक थे और कुल मिलाकर ऐसी पुष्टि की गई थी कि उनमें से जो 72 लोग सवार थे उनमें से 68 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि चीन ने कितना कर्ज दिया था इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द अन्नपूर्णा एक्सप्रेस के अनुसार मार्च 2016 में चीन के एक्जिम बैंक ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर $215.96 मिलियन प्रदान किए थे इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए। और नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के मुताबिक खुद को बनाए रखने के लिए और इस हवाई अड्डे के संतुलन के लिए अब इस हवाई अड्डे को कम से कम 100 दैनिक घरेलू उड़ान और 500 साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करनी होगी, तभी जाकर इसका जो कर्ज है वो नेपाल चीन को चुका पाएगा। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें ये खुलासा किया गया है कि लगभग 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इसके उद्घाटन हुए और अभी तक कोई भी इंटरनेशनल उड़ान इस हवाई अड्डे को नहीं मिली है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा डर है कि आखिर जो विदेशी कंपनियां हैं, जो हवाई जहाज़ें हैं,
वो यहाँ से उड़ान भरने की मंजूरी क्यों नहीं दे रही है। और जब यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ान नहीं भरेगी तो फिर नेपाल को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और न ही नेपाल फिर चीन का कर्ज चुका पाएगा। तो इससे जो चीन है वो अपने कर्ज जाल में नेपाल को फंसा सकता है, ये सबसे बड़ा डर बना हुआ है। भाई तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक ऑथेंटिक अपडेट्स आप तक पहुँच के सबसे पहले।